दोस्तों, भारत इस वक्त G20 समिट की मेजबानी कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर है, लेकिन इस मेजबानी के दौरान सरकार की बैठकों से जुड़ी खबरों के अलावा यूरोप से बयानों का दौर भी खत्म नहीं हो रहा है। बयान किसकी तरफ से आ रहा है? राहुल गांधी की तरफ से, जो इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने बेल्जियम में मीडिया से बातचीत की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर उन्होंने कई सवाल दागे थे। अब फिर एक बार उन्होंने एक मुद्दे को लेकर सरकार से न सिर्फ सवाल पूछा है, बल्कि अपनी राय भी दे डाली है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कहा है वो आपको इस खबर में हम दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी यूरोप दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने ट्विटर के जरिए देश की सरकार को एक राय भी दी है। दोस्तों, क्या राय दी है जरा वो समझ लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है कि G20 के मेहमानों के सामने सरकार को कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने क्यों कहा है? दरअसल एक वीडियो शेयर किया जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि भारत सरकार हमारे लोगों और जानवरों को छिपा रही है। हमारे मेहमानों के सामने भारत की सच्चाई छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब राहुल गांधी ने ये दावा एक वीडियो के आधार पर किया है। वो सच क्या है जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं? कांग्रेस के कई नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो में दिख रहा है कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के आगमन से पहले हुआ ये कि कई सड़कों से जो कुत्ते होते हैं दोस्तों, जो जानवर होते हैं, उनको बेरहमी से घसीटा गया और उनको ज़बरदस्ती पिंजरे में डाला गया। दावा ये किया गया है कि इन कुत्तों को खाना नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है, यानी इनकी तबीयत खराब करने की पूरी मंशा है। इसके चलते ज़्यादा तनाव में आ गए जानवर और भय का सामना वो कर रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे भयावह कृत्यों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाया जाए और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की जाए। ये सवाल उठाया है, आप सवाल कह सकते हैं या आप टिप्पणी कह सकते हैं विपक्ष की तरफ से। राहुल गांधी ने जिन लोगों को छिपाने की बात कही है, वो लोग कौन है? जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रह रहे हैं दोस्तों, उन लोगों की वो बात कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के चलते उनकी झुग्गी झोपड़ी बस्ती को हरे कपड़े से ढक दिया गया है, ग्रीन चादरों से ढक दिया गया है। ना सिर्फ ढका गया है, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर भी उस पर लगा दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार हमारे ही लोगों को क्यों छुपा रही है? हमारे ही लोग हैं ना, वो अगर देख लेंगे बाहर के लोग तो क्या हो जाएगा? इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक दावा किया है। सरकार ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। ये दावा है जयराम रमेश का। इससे जुड़ी खबर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस खबर के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का ये कहना है कि कई अनुरोध किए गए, बावजूद इसके भारत सरकार ने दोनों ही नेताओं की द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी है। राष्ट्रपति बाइडेन 11 सितंबर को जब वियतनाम जाएंगे तो मीडिया कर्मियों के सवालों के वो जवाब देंगे, क्योंकि फिलहाल भारत में तो उनको जवाब देने का मौका दिया नहीं गया है। तो जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी स्टाइल का लोकतंत्र है। इनके अलावा सुप्रिया सुनेत ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए सवाल खड़ा किया, जहां उन्होंने कहा कि क्या G20 नेताओं के भारत पहुंचने पर वाकई एड शीरन का शेप ऑफ यू गाना बजाया जा रहा था? क्या वाकई में ये गाना बजाना जाना चाहिए था, या भारत की संस्कृति से जुड़ा कोई गाना बजाया जाना चाहिए था? ऐसे तमाम तरीके के सवाल कांग्रेस की तरफ से जो है दोस्तों पूछे गए हैं। यहाँ जयराम रमेश ने जो कहा वो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही राहुल गांधी ने जो कहा उस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं राहुल गांधी के बयान की बात करूं दोस्तों, सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जानवरों की बात तो की ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों की बात भी की। मैंने आपको बताया कि ग्रीन चादरों से G20 समिट से पहले तमाम झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को ढक दिया गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उस वीडियो में उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का कहना है कि क्या सरकार हमें कीड़ा मकोड़ा समझती है? क्या उनकी नज़र में हम कीड़े मकोड़े हैं? जिस तरीके से हमें दिखाया नहीं जा सकता, बाहर के लोग आएंगे तो इनकी इज्जत कम हो जाएगी हमें दिखाने से। और इस तरीके से बहुत भयंकर गुस्सा जाहिर किया है वहाँ के लोगों ने। उनका कहना है कि हमें सफोकेशन हो रही है, हमारा दम घुट रहा है, क्योंकि हवा नाम की चीज़ नहीं है। आपने पूरी तरीके से हमारे घरों को बिल्कुल हरी चादर से पाट दिया है।
ऐसी स्थिति में सांस लेना दूभर हो गया है हमारा। तो सोचिए कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो किस स्थिति में रह रहे होंगे। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई है जिन लोगों के साथ इस तरीके का सलूक किया गया। सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि ग्रीन चादर तो लगाई ही लगाई, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के अलग अलग पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उस पर छपी हुई है, G20 से जुड़े वो तमाम पोस्टर्स हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इससे छवि कैसी जाएगी बाहर। हमारे देश में कई लोग आए हुए हैं, हमारे देश के सरकार ने उनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और स्वागत होना भी चाहिए। बेशक भारत मेजबानी कर रहा है, स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये जो खबरें हैं क्या ये लोगों तक नहीं पहुंचेगी, क्या ये दुनिया तक नहीं पहुंचेगी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो कि यहाँ पर खड़ा हो रहा है, जो राहुल गांधी ने उठाया है। दूसरा सवाल जो जयराम रमेश ने उठाया वो ये कि जो बाइडेन के साथ जितने भी अमेरिकी पत्रकार आए थे उनको सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि अमेरिका की सरकार की तरफ से कई बार भारत की सरकार से गुहार लगाई गई कि कम से कम इनको सवाल पूछने दिया जाए, लेकिन सवाल पूछने से उनको मना कर दिया गया, या आप कह सकते हैं अनुमति नहीं दी गई। कारण दिया गया है कि ये कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका की एक बैठक नहीं है, ये G20 समिट है। इसमें कई देशों के लोग, कई देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसे में अमेरिकी मीडिया का सवाल पूछना यहाँ सही नहीं होगा। यही कारण है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार कर दिया गया। हालांकि अमेरिका में जो हुआ था वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा दोस्तों। अमेरिका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, उनसे सवाल पूछे जाने थे, दो सवाल हर पत्रकार को पूछने थे। 2 सवाल मोदी जी से पूछे गए, दोनों सवालों का जवाब इस तरीके से आया जिससे किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि वाकई में सवाल का जवाब ही था या कुछ और था। तो जाहिर है कि इस वक्त विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं हमारे देश की सरकार के लिए। अब ये बात आप भी जानते हैं, हम भी भली भांति जानते हैं कि उन सवालों का जवाब कितना मिल पाएगा और कितना नहीं। फिलहाल राहुल गांधी का बयान बहुत ज़्यादा वायरल है दोस्तों। आप उनके बयान पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।